सिद्दीकी फूड्स में आपका स्वागत है दोस्तों। तो जैसा आप देख रहे हैं ये है मठा। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं कड़ी बनाना, जो कि है पंजाबी स्टाइल कड़ी। तो दोस्तों रेसिपी शुरू करने से पहले मैं कड़ी के कुछ फ़ायदे बता देती हूँ आपको। तो कड़ी जो है हाजमे के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि जब इसको बेसन के साथ घोटा जाता है ना तो उसमें फाइबर होता है, तो उससे आपका पेट अच्छी तरह साफ होने में भी मदद करता है। लेकिन ध्यान रखिए रात के टाइम ज़्यादा कड़ी ना खाएं, क्योंकि उससे गैस भी बन सकती है। और दोस्तों दही के तो फायदे आपको पता ही हैं। ये जो दही खाते हैं हम लोग, उससे बाल भी अच्छे होते हैं और भी इसी तरह के बहुत ही बेहतरीन फायदे भी होते हैं कड़ी के। और लेकिन कड़ी जो है ना, ये जो हम कड़ी बना रहे हैं ये बेसिकली आई है राजस्थान से। पहली बार जो कड़ी बनी थी वो राजस्थान में बनी थी। तो अब इसके अंदर पंजाबियों ने क्या अपना तड़का लगाया है, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी वीडियो। तो उससे पहले आप चलिए कर दीजिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और जो नए यूजर्स हैं वो बेल बटन दबाना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी कड़ी बनाने की रेसिपी, पंजाबी कड़ी बनाने की। तो दोस्तों भगोने का साइज देखिए आप। तो कड़ी बनने वाली है काफी अच्छे अमाउंट में। तो मम्मी ये कितना मठा होगा? 4 लीटर है ये मठा। तो दोस्तों हम लोगों ने ले लिया है 4 लीटर मठा। और जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोगों ने लिया है बेसन। तो जो बेसन लिया है वो इतने बड़े कप के 2 कप इसमें हम लोगों ने बेसन डाला है। इसको अच्छी तरीके से छान लिया है मम्मी बेसन। हाँ, इसको छान लिया है। और अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च नहीं, देगी मिर्च चाहिए। अच्छा, तो इसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं तीखेपन के लिए देगी मिर्च 1 चम्मच। और ये हल्दी है। हल्दी 1 छोटी चम्मच। नहीं, 4 लीटर है तो 2 ये डालेंगे। अच्छा, 2 चम्मच। तो दोस्तों हल्दी के तो फायदे आपको पता ही होंगे। हल्दी भी बहुत ही फायदेमंद होती है। अगर किसी को चोट लग जाए तो लोग दूध में हल्दी डाल के पी लेते हैं। और एक बहुत ही प्यारा रंग हल्दी से आता है, क्यों मम्मी? थकावट में भी काम आती है। तो कड़ी में बहुत बड़ा योगदान है हल्दी अदरक का। लहसुन और थोड़ी सी प्याज का ये हमने वो लगाया है। तो कितना अदरक लहसुन और प्याज होगा मम्मी? 2 इंच का अदरक का पीस है और 2 गांठें लहसुन की हैं और थोड़ी सी प्याज है। तो दोस्तों कड़ी में जब तक ये सब मसाले डल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अब हम लोग लेकर आ रहे हैं डॉक्टर हुजैफा, जो होम्योपैथी डॉक्टर हैं। उनके साथ कुछ हम लोग मज़ेदार बच्चों के लिए जो डिशेस होती हैं, बर्गर, पिज़्ज़ाज, पैनकेक, इस तरह की कुछ डिशेस लेकर आएंगे आने वाली अपनी वीडियोस में, जिससे बच्चे भी खुश रहें। और आजकल तो बड़े लोग जैसे कि मैं, मेरे साइज के बड़े लोगों को भी ये सब चटमट चीज़ें पसंद होती हैं। तो मम्मी बताइए अब इसको हम घोल लाए बेसन को मठा डाल के। जैसे कि आपने पहले देखा था कि मम्मी ने सारा मसाला पहले अच्छी तरीके से मिला लिया। अब हम लोग ये मठे के साथ ही ना बेसन को घोल रहे हैं। देख रहे होंगे आप, इसको अच्छी तरीके से घोल रहे हैं मठे के साथ। दोस्तों पंजाबी कड़ी के ना एक बहुत ही टेस्टी फ्लेवर्स होते हैं। बहुत ही चटाकेदार, चटपटी, बहुत ही उम्दा बनती है। मुझे तो बहुत ही पसंद आई। पंजाबी जो तड़के के साथ इन लोगों ने कड़ी बनाई है ना, राजस्थानी खानों में ये जो रंग रूप दिया है पंजाबियों ने, भाई बुर्रा हो गया है, मज़ा ही आ गया है, क्यों मम्मी? हाँ, बहुत टेस्टी होती है। तो जो हम लोगों ने पहले बनाई थी ना कड़ी दोस्तों, उसके तो बल्ले ही बल्ले हो गए थे। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी ये सिखाई जाए कि पंजाबी कैसी कड़ी बनाते हैं। और दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि आपको ग्रोस लग रहा होगा कि मम्मी हाथ से कर रही हैं, लेकिन उससे पहले मम्मी ने बहुत ही अच्छी तरीके से हाथ को धोया है और बहुत ही साफ तरीके से मम्मी बनाती हैं खाना। ये देखिए। तो मम्मी इसको किस तरीके से पता चलेगा कि ये पूरा अच्छी तरीके से घुल चुका है, कुछ बताइए हमारे जो दोस्तों। इसमें ये गांठें सारी मिल जाएंगी। जी हाँ, तो ये जो गांठें हैं वो पूरा अच्छी तरीके से गायब हो जानी चाहिए बेसन। और हम लोग इसके अंदर एक्सटर्नल पानी वगैरह डाल के नहीं ये बेसन घोल रहे हैं,
क्योंकि जो बात घोलने में मट्ठे से आएगी ना, जो फ्लेवर्स आएंगे मट्ठे के, जो इतने खटास वाले अच्छे से फ्लेवर्स आते हैं ना मट्ठे के, वो पानी के अंदर नहीं आ पाएंगे। तो हम लोग ये पूरा जो घोल बना रहे हैं बेसन का, वो बेसिकली बना रहे हैं पूरा अपने मट्ठे से, जो हम लोगों ने साइड में अच्छी तरीके से फेंट के रखा हुआ है मम्मी। हाँ, ये फेंट के रखा है, दही बनाया था हमने और थोड़ा सा मठा भी मिला दिया है। तो दोस्तों हम लोगों ने, आप लोग कैसे बना सकते हैं ये मट्ठा, दही को लेकर आइए बाजार से और उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लीजिए, और उसको खटास चाहिए आपको तो ओवरनाइट उसे बाहर रख दीजिए, तो उसके अंदर वो फ्लेवर्स आ जाएंगे सारे खटास वाले, जो कि ज़रूरी होता है कढ़ी बनाने के लिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसमें ये मिला रहा है। तो दोस्तों आपने देखा मम्मी ने जब तक पूरी कढ़ी को अच्छी तरीके से घोल नहीं लिया, मतलब पूरे बेसन को अच्छी तरीके से घोल नहीं लिया है, तब तक मम्मी ने इसके अंदर नहीं डाला। अब हमारे जो ये मट्ठा है इसके अंदर जा चुकी है ये कढ़ी का घोल। और देख रहे होंगे दोस्तों, अभी तक हमने कुछ इतना ताम झाम वाले मसाले नहीं डाले, बिल्कुल बेसिक मसाले डाले हैं, सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी। नहीं, नमक अभी नहीं डालेंगे, फट जाएगा ये मठा। ओहो, तो दोस्तों आपको ये ख्याल रखना है कि नमक नहीं डालना है, क्योंकि मैं हूँ बच्चा इस फील्ड में, तो मुझे अंदाज़ा नहीं होता है कि किस तरीके के मसाले जाएंगे। लेकिन दोस्तों मम्मी जो कहती हैं आपको उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मम्मी को है एक्सपीरियंस कम से कम 30-40 सालों का। तो दोस्तों ये जो घोल है बेसन और दही का, इसको हम लोगों ने रख दिया है गैस पर। तो मम्मी आप बताना चाहेंगी कि किस मीडियम पे गैस को मतलब ये कढ़ी को पकाना चाहिए, कितनी गैस ओपन होनी चाहिए? इसको मीडियम पे रखा हुआ है, इसलिए तेज पे रखेंगे तो मठा फटेगा, और हम इसको चलाते रहेंगे जब तक इसमें खदक ना आ जाए खूब अच्छे से, तब तक इसको चलाते रहना है। तो दोस्तों कढ़ी बनाना बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम लगता है आजकल की जनरेशन को। वैसे तो मैं कहूँ मिलेनियन भी काफ़ी थकी जनरेशन है, क्योंकि वो मैं हूँ, तो मैं तो काफ़ी थक जाती हूँ। लेकिन ये जो मम्मी की जनरेशन है वो बहुत रच के, बहुत दच के खाना बनाते हैं। मुझे नहीं लगता आने वाले वक्त में हम लोगों के पास इतना टाइम होगा कि हम ये बनाएं। लेकिन हम लोगों के पास अगर इस तरह की चैनल्स हों, जैसे कि बहुत सारे YouTube चैनल हैं, तो उन पे देख के हम लोगों के पास एक एक्सपीरियंस रहेगा कि हम इस तरह के खाने अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और हमारे चैनल पे एक बहुत ख़ास बात है कि हम लोग आपको बहुत ही बेसिक मसालों में बहुत ही टेस्टी खाना बनाना सिखाते हैं, जो खाने में अगर आपको उम्दा ना लगे ना, आप हमें कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट लिख दें कि ये आपने क्या हक दिया है। मम्मी हंस रही हैं इस बात पर, लेकिन क्योंकि हम लोग मिलेनियम जनरेशन है, तो हम लोग इस तरह के लक़ब बोलते रहते हैं। तो आप लोग भी हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमने हगा है कि नहीं हगा है। ठीक है दोस्तों, हम लोग बहुत ही ओपन हैं अपने क्रिटिक्स के लिए, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे कि अगली बार जो बनाएं वो इस तरह का ना बनाएं कि आपको लगे कि हमने हक दिया है जब आप अपने घरों में बनाएं। तो दोस्तों जब तक खदक ना आ जाए तब तक हिलाते रहना है कढ़ी को। तो मम्मी आप जोर से बिस्मिल्लाह कर दीजिए, जिससे इसके फ्लेवर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। बिस्मिल्लाह तो हमने पहले ही कर दी, भगवान बहुत अच्छी तरह बिस्मिल्लाह करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों करती हूँ अल्लाह के नाम से, जब तक अल्लाह बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। तो दोस्तों अल्लाह ताला का नाम आ चुका है, अब तो मैं गारंटी दे सकती हूँ ये कढ़ी बहुत ही उम्दा, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो अगर आप चाहें तो रहते हैं हम लोग जहाँ, वहाँ का पता तो नहीं दे सकती हूँ मैं, लेकिन आप लोग हमें रेसिपी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हम आपको ये बनाना सिखाएं, वो बनाना सिखाएं। तो दोस्तों हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हम लोग आसपास जो बच्चे हैं, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस के बच्चे रहते हैं हमारे घर के आसपास, क्योंकि हम लोग रहते हैं इस जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं। उनका मन करे वो लोग भी इजीली सारे खाने बना पाएँ। उन्हें अपने घर में माँ बाप की याद आती होगी, तो मम्मियाँ जो खाना बनाती होंगी, तो आप
लोग इस तरह के खाने बनाएं, और गारंटी दे रही हूँ मैं, अगर आपको अच्छा ना लगे तो हमारा नाम तो क्योंकि आप बदल नहीं सकते, वो आपके हाथ में नहीं है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब मत करिएगा, आगे की रेसिपी देखिएगा, क्या पता कोई वाली रेसिपी आपको अच्छी लग जाए। चलिए देखते हैं खदक आने के बाद कितना है, लेकिन खड़े रहना है और हिलाते रहना है कड़ी को। हम लोग हाफ वे मट्ठा चला चुके हैं, अब हम लोग इसके अंदर डालने वाले हैं 1 लीटर पानी और डालना है। 1 लीटर पानी और डाल रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग बेसन डालते हैं दोस्तों तो कड़ी जो है वो गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए हम लोग जो है ना उसको थोड़ा पतला करने के लिए इसके अंदर पानी डाल रहे हैं, वरना तो कड़ी जो है ना लदलदी हो जाएगी। तो हम लोग नहीं चाहते कि कड़ी जो है लदलदी बने, क्योंकि इसके अंदर बाद में पकौड़ियाँ भी डलेंगी जो सोखती हैं कड़ी को, तो इसलिए हम लोगों ने पानी डाला है। तो मम्मी बस इतना ही पानी डाला हाँ, जाएगा? बस इतना ही डालेंगे। अब ये पकाते रहेंगे और जब इसमें खूब अच्छे से खदक आ जाए तो नमक डाल देंगे। तो दोस्तों जब तक ये हिलाई जा रही है कड़ी, तब तक आपको हमें एक प्रॉमिस करना होगा कि आप लोग हमारे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और कमेंट करना, वीडियो देखना सब मुफ्त है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोगों को मुफ्त की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग ये मुफ्त में रेसिपी सीख रहे हैं, तो अगर आप अपना 1 मिनट लगा देंगे तो हमें भी आ जाएगा मज़ा। तो लाइक भी कर देना चाहो तो, नहीं तो कमेंट कर देना, कुछ तो कर देना जिससे हमें पता चले कि आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों जो कड़ी है, जब तक इतनी कंसिस्टेंसी में ना हो जाए तब तक आपको इसको चलाते रहना है। और इसमें तकरीबन कितना टाइम लग गया मम्मी चलाने में? अंदाजन 15 मिनट तो लग गए। तो 15 मिनट लग गए, और दोस्तों अच्छी तरीके से पक चुका है इसके अंदर बेसन और मट्ठा। अब इसमें हम डालना है ये नमक। नमक कितना डाल रहे हैं? अब ये 4 किलो है तो इसमें ये 3 चम्मच डालेंगे ये वाली। तो दोस्तों हमारे यहाँ कम नमक खाया जाता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा नमक खाना चाहते हैं तो आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालिए। तो हम लोगों ने अभी जो सेकंड स्टेप किया है वो नमक डाला है। अब इसके अंदर क्या जा रहे हैं मम्मी? ये हींग डालना है, हींग। तो दोस्तों क्योंकि ज़्यादा कड़ी खाने से गैस बन सकती है आपको, तो अगर आप कड़ी के अंदर हींग डालेंगे तो उसको डाइजेशन में अच्छा रहेगा, और ये आपके डाइजेशन में भी हेल्प में। क्या करना है नमक डालने के बाद? अब इसको और सिम पे रख देंगे, अब अपने आप पकती रहेगी। तो दोस्तों जो स्लो है, बिल्कुल स्लो पर गैस कर देनी है और इसको पकने के लिए रख देना है। तो मम्मी बीच बीच में आके चलाना है क्या इसे? नहीं, अब जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो मम्मी कितनी देर पकने छोड़ देंगे? कहें थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, ये बहुत पतली है, अभी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो जो कंसिस्टेंसी चाहिए तब तक इसको इसके हाल पे छोड़ दिया जाए गैस के साथ। अब गैस इसके साथ जो करने वाली है दोस्तों, वो हमें थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा कि गैस ने इसका क्या हाल किया है। जब तक हम पकौड़ियों की तैयारी करेंगे, तो चलिए तब तक पकौड़ियों के लिए बेसन तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ प्याज छोटी हैं, कुछ प्याज बड़ी हैं। तो जो हम लोग कढ़ी के अंदर पकौड़े डालने वाले हैं, तो उसके अंदर इस 2 कॉम्बिनेशन की प्याज डालते हैं। तो मम्मी कढ़ी के पकौड़े बनाने में मैंने अक्सर देखा है कि कभी कभी बहुत ही टाइट पकौड़े होते हैं, कभी कभी बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो मम्मी मुझे तो पसंद है भैया सॉफ्ट कर पकौड़े, तो उसको करने के लिए हम क्या करें? सॉफ्ट होते हैं, उसमें खूब अच्छे से उसको फेंट लो। और ये प्याज पड़ेगी तो हमारे तो कभी सख्त होंगे नहीं। तो मम्मी सिर्फ फेंटना ही तरीका है या कुछ और भी डाला जाता अगर है? बिना प्याज के फेंटो और पानी में डाल के देख लो, तो वो ऊपर तैर जाए बेसन, तो समझो मुलायम हो गई। तो मम्मी मैंने सुना है कढ़ी हर किसी के बस की बात नहीं है बनाना। ये सही बात है, किसी तो ऐसा क्यों है? कोई नहीं बना सकता। ऐसा क्यों है? क्यों हम अपने दोस्तों के लिए कुछ इस तरीके से कढ़ी बता दें इस बार कि हर कोई बना पाए? तो क्या क्या तरीके आजमाने चाहिए? अब ये हम बता तो रहे हैं, ये वाला बेसन को उसमें डाल लो पानी में, अगर बिना प्याज के बना रहे हैं तो। ठीक है। और अगर प्याज की बना रहे हैं तो ये वाली तो सख्त होगी नहीं।
तो दोस्तों प्याज की हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि थोड़ी सी हल्की सी वेजी आ जाए ना पकौड़े में, तो उसका स्वाद 2x हो जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं मम्मी ने 1 चम्मच देगी मिर्च भी डाल दी है इसके अंदर। और ये काला नमक। तकरीबन 1 चम्मच मम्मी ने काला नमक डाला है। ये सब फ्लेवर्स मिलके जो पकौड़ियां बनती हैं दोस्तों वही वाह होती हैं। और दोस्तों कड़ी बनाना ना सच में हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो फ्लेवर्स नहीं आ पाते और ये जो इसमें चाहिए होते हैं। सफेद जीरा 1 चम्मच डालना है, ये वाली चम्मच छोटी। हम्म। तो मम्मी आप कड़ी के घोल का भी कुछ बताइए कि जो हमने जिस तरीके से बनाया है तो लोग क्या क्या स्टेप भूल सकते हैं उसके अंदर, तो कड़ी के अंदर वो फ्लेवर्स नहीं आते। अगर वो पहले ही डाल देंगे तो वो मठा फट जाएगा, तो वो फटी टूटी सी बुरी लगेगी और वो अच्छा, अच्छी नहीं लगेगी खाने क्या में। पहले डाल देंगे? नमक डाल दिया, अगर जैसे उसकी खदक आने से पहले नमक डल गया तो वो फट जाएगा। तो दोस्तों ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत जरूरी होती हैं कड़ी बनाने के लिए। जैसे कि आपने पहली बार कड़ी बनाई और आपने घोल में नमक डाल दिया और फिर पकाई, फिर आपने कहा ये क्या हो गया, छिचड़े छिचड़े हो गए, जैसे और अक्सर ये दूध फट जाता है वैसे। थोड़ा सा ये नमक डालेंगे, इसलिए हमने काला डाल दिया, तो ये अब सफेद कम डालेंगे। जी हाँ, तो सफेद नमक कम डालेंगे। और दोस्तों इस तरीके से अगर आप पकौड़ी बनाएंगे ना, जैसे रमजान में भी हम लोग कुछ इसी तरीके की पकौड़ी बनाते हैं, मतलब मसाले कुछ इस तरीके की डालते हैं और इसके अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा वेजीज डालते हैं। लेकिन जब हम कड़ी पकौड़ा बनाने वाले होते हैं ना तो हम लोग इसके अंदर ज्यादातर सिर्फ प्याज डालते हैं, क्यों मम्मी? हरी मिर्च भी डाल देते हैं हम तो, लेकिन वो अच्छी लगती है, मिर्च आती है थोड़ी तीखी, और रमजानों में तीखी चीजें ही अच्छी लगती तो ये क्या डाल रहे हैं मम्मी है। ये अभी हम? हींग डालना है। तो दोस्तों पकौड़ियों के अंदर भी हींग डाल रहे हैं क्योंकि जो ये चने का आटा होता है, मतलब कि बेसन तो आपको पता ही है चने से बनता है, तो ये थोड़ा हाजिम में दिक्कत करता है। और आप कभी कभार ज्यादा भी खा लेते हैं, क्योंकि जिसको कड़ी पसंद होती है ना वो 1 कटोरी से तो मानता नहीं है, जैसे कि मैं। क्यों मम्मी? हाँ, तुम्हारी तो दिन भर कटोरी चलती रहती है। जी हाँ, तो जब कड़ी बनती है तो मेरी तो कटोरी भैया रुकती नहीं है दोस्तों। तो आप भी मेरे जैसे लोग हैं तो आप हींग डालना ना भूलें। और ये जो हमने ये मठा डाला था उसमें से हमने थोड़ा सा बचा लिया। तो दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हैं तो हम लोग जो ये पकोड़े के लिए जो तैयार कर रहे हैं बैटर बेसन का, उसमें भी हम लोग डाल रहे हैं मट्ठा। मट्ठे से तैयार कर रहे हैं, देख रहे हैं दोस्तों। ये क्या मम्मी पंजाबी कड़ी के लिए स्पेशली इस तरीके से बनाया जाता हाँ, है? ये पंजाबी कढ़ी में स्पेशली बनता है। तो दोस्तों ये वाला जो स्टाइल है वो बेसिक कड़ीज के लिए नहीं है, वैसे तो कड़ी बहुत प्रकार की बनती है, तो 1-2 प्रकार बता दीजिए मम्मी दोस्तों को। जैसे सिंधी कढ़ी बनती है उसमें तो मठा डलता ही नहीं है। और और राजस्थानी पूड़ी वो कचौड़ी और ये कढ़ी बनती है, वो लोग भी लौंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर भी इस तरह का मट्ठा नहीं डलता, मठा किसी में नहीं डलता, वो लोग तो मठा इस्तेमाल करते ही नहीं है। लेकिन नाम कड़ी है। नाम कढ़ी है। जी सबके हाँ। अपने अलग अलग स्टाइल होते हैं। तो हर दोस्तों स्टेट जो के। बेसिक टाइप की कड़ी होती है वो हम दिखा चुके हैं अपने दोस्तों को कि नहीं दिखाया अब तक? राजस्थानी तो दिखाई थी, अब आगे दिखाएंगे और दूसरी तरह की। तो दोस्तों हमारे चैनल पर राजस्थानी कड़ी पकौड़ा की भी रेसिपी है। आप जरा सा जाएंगे हमारे चैनल को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके के हम लोगों ने खाने बना रखे हैं। और जो लोग खाने के शौकीन हैं वो तो जरूर जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आपको सच में पछताना हो सकता है। ये 6-7 हरी मिर्चा डाल देंगे काट तो के। मम्मी हमने ये तो बताया नहीं अपने दोस्तों को कि इतने घोल में कितने पकौड़े बन जाएंगे। इसमें 20-25 बन जाएंगे, अगर बड़े बनाओगे तो 10-15 बनेंगे। हम लेकिन तो छोटे छोटे बनाते हैं तो वो फूल के बड़े ही हो जाते हैं। हाँ जी दोस्तों, क्योंकि अम्मी इसके अंदर बेकिंग सोडा भी डलेगा नहीं, अभी। मैं तो डालती नहीं हूँ, जो लोग नए सीखकर होते हैं वो डाल लें तो उनके मुलायम हो जाएंगे, अगर ज्यादा बेकिंग सोडा डालेंगे तो उससे भी सख्त हो जाती है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कड़ी पकौड़ा की रेसिपी एकदम कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है लेकिन बेहद आसान भी हो सकती है। तो आप बिल्कुल हमारे तरीके को फॉलो करके इसको बनाइए और मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपको खाने में बहुत ही मजेदार बनेगी। जितना मैं आपको लिख के दे दूं कहाँ दे दूं, वैसे तो मैं YouTube के डिस्क्रिप्शन में लिखती ही हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है सिद्दीकी फूड्स, और जो है एक कुकिंग चैनल। और बेसिकली हम लोग बहुत ही
टेस्टी खाना बनाते हैं, इजी खाना बनाते हैं, और हम लोग ज्यादा हाई फाई में नहीं जाते, लेकिन बहुत जल्द हम लोग आपके साथ बच्चों के खाने लेकर आएंगे, जो लेकर आएंगे हम लोग डॉक्टर हुजैफा सिद्दीकी के साथ। वो बहुत ही अच्छा खाने में एक्सपर्ट है कि बच्चों को किस तरह के खाने पसंद हैं, किस तरीके के नहीं पसंद हैं। तो दोस्तों, आपको बने रहना है हमारे चैनल पर। और ये देखिए, आखिर में मम्मी ने इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया है बैटर तैयार करने में। दोस्तों, रेसिपी थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत ही मजेदार है। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो हम तो नहीं गारंटी दे सकते कि आपको कड़ी पकौड़ा की रेसिपी कैसी लगेगी। तो मम्मी, बैटर तैयार हो गया, इसे और हाँ, फेंटना बस है? बस हमें इतना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप थिकनेस देखिए, थिकनेस देखिए, इस तरह की थिकनेस होगी, ठीक है जी। हाँ, अब मुझे इसको तो आ गई है डकारें, क्योंकि मेरा पेट हो चुका है बहुत ज्यादा खाली। तो मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी कड़ी पकौड़ा बने। लेकिन दोस्तों, इसको बनने में कम से कम मम्मी 30-40 मिनट तो लग ही जाते हैं, है ना मम्मी? आराम से लग जाए। क्योंकि पकौड़े भी बनते हैं, तो 30-40 मिनट लेके चलें या 45 मिनट तक चलें? इसमें तो पौन घंटे से ज्यादा ही लग जाता है। कड़ी बनती है, फिर ये पकौड़ी बनती है। तो दोस्तों, पौन घंटा तो मुझे नहीं पता, अम्मी ही एक्सप्लेन कर पाएंगी क्या होता है ये हाँ, पौन घंटा। पौन हर बात पे मम्मी हंसने लगती हैं, बहुत हंसमुख है। बताइए मम्मी, हमारे दोस्तों को पौन घंटा क्या होता है? 15 मिनट कम 1 घंटा। जी हाँ, तो 45 मिनट कहते हैं उसे मम्मी। हाँ, तो मम्मी का शायद ग्लिच हो गया, लेकिन हमारा ग्लिच एकदम पक्का है। तो दोस्तों, 45 मिनट में अपने घर बैठे बनाए टेस्टी पंजाबी कड़ी। तो चलिए, हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम लोग कुछ कुछ तैयारी करेंगे, अपनी कड़ी की तरफ जाएंगे और देखेंगे कैसी हो गई हमारी कड़ी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मट्ठा और बेसन अच्छी तरह पक चुका है और कंसिस्टेंसी इस तरीके की होना चाहिए जैसे कि मम्मी दिखा रही हैं। बिल्कुल पतली भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा गाढ़ी भी नहीं होना चाहिए। इस बात का बहुत ध्यान रखना है, ज्यादा देर तक भी नहीं पकाना है। तो मम्मी, तकरीबन कितनी देर तक पकाया होगा हमने इसे? अभी 40 मिनट तक पकाया है। तो 40 मिनट तक पकाई है ये कड़ी हम लोगों ने, स्लो आंच पर, एकदम एकदम धीमे धीमे हौले हौले पकाई है। मुझे नहीं लग रहा मम्मी 40 मिनट तक, 30 मिनट तक पकाई है। अंदाजे से बता रही हूँ। ओवरऑल प्रोसीजर होने में अब तक 45 मिनट लग चुके हैं दोस्तों। तो अब हम लोग कर लेते हैं पकौड़ियों की तैयारी, जो इसके अंदर जाने वाली हैं। अब हम लोग ने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर जा रहा है कौन सा तेल मम्मी? ये सरसों का तेल है। तो दोस्तों, हम लोग पकौड़ियाँ फ्राई करने वाले हैं सरसों के तेल में। सरसों के तेल बहुत ही हेल्दी रहता है और ये तेल हम लोगों ने प्योरली जो है, ये बना हुआ खेतों का तेल है, जो हम लोगों ने गांव से लेकर आए थे। गांव का नाम है करहेड़। तो मम्मी, तेल को गर्म करेंगे अच्छी तरीके से। हाँ, इसको गरम करेंगे, इसका ये पीला पीलापन खत्म हो जाएगा। तो थोड़ी सी सफेदी आ जाएगी, थोड़ा सा पतला हो जाएगा तेल भी, क्योंकि सर्दियां हैं। तो वैसे तो कड़ी खाने का असली मजा अम्मी समर्स में है, गर्मियों में है, तो हम लोग सर्दियों में क्यों बना रहे हैं? अब कभी भी खा लो, यहाँ दिल्ली में तो 12 महीने खाते हैं। तो दोस्तों, कड़ी बनाने का मजा तो वैसे समर्स में है, लेकिन भाई साहब, कड़ी तो मैं 12 महीने खा सकती हूँ। और बस कभी रोटी से, कभी चावल से, किसी से भी खा लीजिए जिससे आपका मन चले। लेकिन कड़ी चावल बहुत मशहूर है, क्यों मम्मी? हाँ, ज्यादातर लोग कड़ी चावल बनाते हैं, हम तो कोफ्ता कड़ी भी लेकिन बना सर्दियों लेते हैं। में दोस्तों, चावल तो कतई जहर लगते हैं मुझे। एकदम वो अजीब तरह का ठंडा ठंडा ठंडा, ठंडे में ठंडा खाने का क्या ही मजा। गरम गरम खाइए। ठंडे में तो सिर्फ एक ही चीज ठंडी अच्छी लगती है, जो कि है आइसक्रीम। तो तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है मम्मी। तो इसमें ये रोटी डाल के देखो, अगर रोटी सही से वो हो रही है तो समझ लो तेल पक गया, सही हो गया। तो सही हो रही है क्या? हाँ, ये हो गया। और ऐसी रोटी खाने से जिन लोगों के सर में दर्द होता है, इससे आराम मिलता है। और वो जो मोटापा बढ़ेगा साथ में। अब एक चीज बढ़ा लो, एक घटा लो। तो दोस्तों, अगर सर का दर्द तेज हो तो थोड़ा सा मोटापा बर्दाश्त करें, अगले दिन एक्सरसाइज कर लें। नहीं तो फिर मोटापा भी पसंद है तो सर का दर्द में ये नुस्खा तैयार, मतलब ट्राई करके देख लीजिएगा।
पापड़ लगती है ये रोटी खाने में। पापड़ तो लगती है लेकिन तेल के साथ है दोस्तों। ट्राई इट एट योर ओन रिस्क, मैं तो यही कहूँगी। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो दोस्तों चलिए पकौड़ी बनाने की शुरुआत कर देते हैं। उसके लिए ले लिया है मम्मी ने ये बैटर और ये दिया मम्मी ने हाथ। इस तरीके से मम्मी है बहुत ही एक्सपर्ट, तो मम्मी हाथों से बना रही है। तो मम्मी अरे हाथ से बनने में जो अच्छी फूलती हैं, ये चम्मच से डालने में नहीं फूलती हैं इतनी। अच्छा जी। तो और अगर हम किसी फनल टाइप में भर के ऐसे 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 करें तो वो वाली बात नहीं आती, हाथों का भी टेस्ट आ जाता है। हाथों का भी टेस्ट आ जाता है दोस्तों। तो जो एक्चुअली कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि लोगों के हाथों में बहुत टेस्ट होता है। कोई कितना भी रच के बना ले, लेकिन अगर उसके हाथों में टेस्ट नहीं है ना, तो दोस्तों आपके खाने में भी टेस्ट नहीं आएगा। तो वो एकदम तड़कते भड़कते जो हाथ हैं वो मेरे भी हैं। मैं जिसमें चमचा घुमा दूँ ना तो उसमें टेस्ट आ जाता है। तो आप लोग सोचते होंगे मैं सिर्फ कमेंट्री कर रही हूँ, नहीं, मैं चमचा भी घुमा देती हूँ, इसी वजह से इसमें टेस्ट आता है। दोस्तों मेरे चमचा घुमाने के साथ अगर आप लोग हमारे चैनल को लाइक भी कर लेंगे तो आ जाएगा बहुत ज़्यादा मज़ा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पकौड़ियों को इतना ब्राउन कर लेना है और ये बन के हो गई तैयार हमारी पकौड़ियाँ। इस तरीके से आप पूरी की पूरी पकौड़ियाँ सेक लीजिए जितनी भी आपकी रिक्वायर्ड हो। तड़के के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं वही ऑयल जिसमें हम लोगों ने बनाए थे पकौड़े। तो तड़के के लिए मम्मी बताएंगी आप क्या क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ये प्याज कितनी ले लिए प्याज? 1 गांठ है प्याज की। तो दोस्तों प्याज को हम लोगों ने अंडे की तरह चॉप किया है। और ये 17 मिर्चें लाल, 17 सूखी लाल मिर्चें, 5 हरी मिर्चें और 1 गांठ लहसुन की। लहसुन की गांठ है जिसको अच्छी तरीके से छील लिया है। और ये धनिया है। धनिया भी जाएगा? हाँ, धनिया से खुशबू आ जाती है। और ये 2 कड़ी पत्ते की डंडियां हैं। तो दोस्तों कड़ी पत्ते ये मम्मी पंजाबी कड़ी में डलते हैं, क्योंकि इससे पहले जो कड़ी बनी थी उसमें मैंने तो नहीं देखी कड़ी पत्ते। नहीं, सब कड़ी में डलते हैं। अच्छा ठीक है। तो अब हमारे यहाँ है कड़ी पत्ते का वो पौधा, तो हम डाल दे रहे हैं। तो दोस्तों कड़ी पत्ते से एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है। तो चलिए तैयार करते हैं तड़का जो जाने वाला है पंजाबी कड़ी। प्याज और हरी मिर्च भी चली गई हैं। अरे एक चली गई, चलो कोई नहीं, एक चली गई। तो थोड़ा सा प्याज को गुलाबी कर लेंगे। दोस्तों कड़ी में तड़के का बहुत ही बड़ा रोल है। तो आप ना तड़का मस्त एकदम तड़कता भड़कता बनाइए। हम तड़का तेल मम्मी इसको घी में भी बना सकते हैं क्या तड़के को? नहीं, घी की अच्छी नहीं लगती। तो दोस्तों घी की कड़ी बिल्कुल मस्त नहीं लगती। तो आप ना सरसों का तेल यूज करिए और उसकी कड़ी बनाइए। तो कल मैं अपने ऑफिस वालों को भी खिलाने वाली हूँ ये कड़ी, क्योंकि कड़ी जो है ना हम लोग 1-2 दिन रख के खा सकते हैं। क्यों मम्मी? हाँ, इसको जितनी खट्टी होगी उतनी अच्छी लगती है। मतलब जितनी पुरानी उतनी अच्छी। कड़ी तो अचार की तरफ बिहेव कर रही है। वैसे दोस्तों बिरयानी का भी यही है, अगर आप लोग थोड़ा ना रज के खाएं, रुक के खाएं ना, रात की बिरयानी सुबह खाएं तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल लगती है। मुझे लग रहा है मम्मी प्याज तो हो गई। क्या डाल रहे हैं? ये अदरक लहसुन को हमने ग्राइंड कर लिया मोटा मोटा। हरी मिर्चों के साथ? हरी मिर्च और लहसुन अदरक। कितना हरी मिर्च और लहसुन अदरक डाला था? 5 मिर्चें हरी और 4-5 ही जगह उसकी। दोस्तों मुझे लगता है ना जो पंजाबी लोग होते हैं बहुत ही तड़कता भड़कता खाना खाते हैं, एकदम स्पाइसी सा, मज़ेदार सा, रिच सा। क्यों मम्मी? वो लोग तो घी तेल बहुत इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ ठीक है। और ये लहसुन डाल रहे हैं। अब डाल दिए लहसुन उस पेस्ट के बाद जो मोटा मोटा पेस्ट करा था। देख रहे हैं आप सारा का सारा तड़का ना फौरन जा रहा है। और ये 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सफ़ेद जीरा मम्मी। हाँ सफ़ेद जीरा। अरे वाह क्या बात है। अब इसमें हम ये डाल दे रहे हैं लाल और हरी मिर्च। लाल और हरी मिर्च डाल दे रहे हैं। तो मम्मी अब ये कड़ी पत्ता भी फ्राई होने वाला है। कड़ी पत्ता हमारा बिल्कुल फ्रेश है, ये एकदम पौधे से टूटा हुआ कड़ी पत्ता है दोस्तों।
अब गैस बंद कर रहे हैं। जी हाँ, गैस बंद कर दिए क्योंकि तेल में बची है अपनी खुद की एक गर्मी, जिससे ये सब चीज़ें ना अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। ये डालना है कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। कश्मीरी लाल मिर्च में दोस्तों ना मिर्चा नहीं होता, कलर ज़्यादा होता है, बहुत ही हल्की नाम टाइप की कश्मीरी लाल मिर्च होती है। और दोस्तों तो हमारा तड़का मम्मी बन के हो गया तैयार। थोड़ी सी राई भी जाएगी इन एंड। गैस बंद करने के बाद जो जितना तेल खौल गया था ना दोस्तों, अब ये सारी चीज़ें उसमें ही चटका रहे हैं, वरना तो अगर तेज़ आंच पे चटका लेना इसे तो बड़बड़ मुंह पर आती है। अब धनिया भी डाल देंगे मम्मी, धनिया ऊपर से। धनिया ऊपर से डाल देंगे। हटो, चलिए जी, आ जाते हैं हम लोग अपनी कढ़ी के ऊपर। ये देखिए भाप्पे देखिए दोस्तों आप। तड़का तैयार और कढ़ी के अंदर जा रहा है। तो दोस्तों हमारी पंजाबी कढ़ी की रेसिपी बस इतनी ही थी। और भी हमारी इसी तरह की टेस्टी फ्लेवरफुल कढ़ी की रेसिपी देखने के लिए आपको कर लेना है जल्दी से सिद्दीकी फूड्स को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक कर लेना है। और जो नए यूजर्स आपके नए दोस्त हैं उनसे कहिए कि बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू, शब बखैर, शुभ रात्रि, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।